नमस्कार, आपका स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम लेकर के आए हैं बिल्कुल सिंपल ही टेंसेस की। तो इंग्लिश स्पीकिंग में काफ़ी यूज़फुल रहता है। सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लेकर के आज आए हैं। तो सिंपल का मतलब है ऐसा वाक्य जिसमें कोई विशेष रूप से अलग से कोई क्रिया वगैरह नज़र हमें नहीं आती, ऐसे पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, चलना फिरना, ये क्रियाएँ आदि हैं जो सब वाक्य में क्रियाएँ भी ये नज़र नहीं आती हैं। कोई सामान्य घटना जो हुई है उसे बता रहे हैं। तो सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट का है। तो हम कैसे मालूम करें प्रेजेंट का? सिंपल ही है। तो टेंस हैं पता है 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो वे सभी टेंस जो हमें वर्तमान की बातें बताते हैं प्रेजेंट हैं। बीते हुए समय को बताने वाले पास्ट होते हैं और फ्यूचर मतलब है आने वाला भविष्य। तो प्रेजेंट के सब वाक्यों के अंत में हाँ, हूँ, हैं आता है। पास्ट के सब वाक्यों में था, थी, थे आता है। और फ्यूचर के हर एक वाक्य में कहीं ना कहीं लास्ट में गा, गी, गे देखने को मिलता है। तो आज हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को। तो जब भी किसी वाक्य के अंत में लास्ट में लिखा हो है, हैं, हो, हूँ, या फिर लिखा हो होता है, होती है, होते हैं आदि शब्द लिख कर के आते हैं और इनसे पहले कहीं भी कोई क्रिया हमें नज़र नहीं आती है, तो ये वाक्य हमारे सब कहलाते हैं सिंपल प्रेजेंट। तो ऐसे हमने अगर डायरेक्ट देखते हैं वाला कि वह अब घर पर है, वे अब बगीचे में हैं, तुम अच्छे व्यक्ति हो, हम कह सकता हूँ कि मैं एक अभी घर पर हूँ। फिर सूर्य गर्म होता है, कि मिठाइयाँ मीठी होती हैं। इस तरह के शब्द अगर आते हैं तो लास्ट में तो सिंपल प्रेजेंट है। इसमें देखिए हमें यूज़ करना क्या है, टेंस के हिसाब से कैसा यूज़ लगाना है। तो अभी सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट आई के साथ हमें एम करना पड़ेगा। तो काम को करने वाला ही क्या होता है, करता होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्य को करता है वही कहलाता है करता। तो हमें सबसे पहले वाक्य में सब्जेक्ट को छांट के आगे लिखना पड़ेगा। ये कार्य है वो कौन है, करता इसका क्या है, मतलब मुख्य कौन है इसमें। तो उसे शुरुआत में करेंगे तो सब्जेक्ट तो शुरुआत में हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे जो आई हमारा सब्जेक्ट है, तो आई के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो एम लगानी पड़ेगी, क्योंकि हाँ, हूँ, है ये लिखा है। इनको इंग्लिश में एज एम आर यूज़ करेंगे। तो आई के साथ एम करेंगे, जबकि ही सब्जेक्ट है या सी है, इट है, नेम है किसी का भी नाम आएगा, या फिर सिंगुलर मतलब एक वचन है। इतने सब्जेक्ट अगर हमारे पास हैं उनके साथ हमें इसमें इज़ का प्रयोग करना पड़ेगा। सब्जेक्ट यहाँ पे दे, वी, यू, या फिर बहुवचन में आता है हमें करना पड़ेगा आर का प्रयोग। तो विशेष बात यही है कि हमें हर वाक्य में सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट देखने के बाद हमें वाक्य को पीछे से ही प्रारंभ कर देना है। तो विशेष बात हमारी यहीं लिखी हुई है। तो नोट की बात करें, सब्जेक्ट लिखने के बाद हर वाक्य को, इंग्लिश के हर सिंपल वाक्य को पीछे से ही करना प्रारंभ करते हैं। तो सब्जेक्ट लिखने के बाद वाक्य को पीछे से करना है, ये मुख्य पॉइंट है। तो हमने यहाँ पहला वाक्य लिखा है, सूर्य गर्म होता है। तो होता है, होती है, तो उससे जस्ट पहले अगर हम देखें तो कोई क्रिया वगैरह यहाँ पे नज़र हमें नहीं आती है। तो सूर्य गर्म होता है, तो कौन गर्म होता है यहाँ लिखा है वाक्य के हिसाब से, तो सन। तो द सन हमने कर दिया है। तो उतना होने के बाद हम पहुँच जाते हैं लास्ट में वाक्य पीछे, तो लिखा है होता है, होती है, तो इज़ एम आर है, तो हमें सन एक वचन है तो इस करना है। पर उससे जस्ट पहले लिखा हुआ है गर्म, तो हमें कर देना है यहाँ पे हॉट। द सन इज़ हॉट। अगले यहाँ लिखा है चीनी मीठी होती है। तो चीनी मीठी होती है, तो कौन मीठा होता है, तो सबसे सिंपल सी बात है चीनी। हमने लिखा है यहाँ पे शुगर। और अब चीनी करने के बाद हमें पता लगा चीनी मीठी होती है, सब्जेक्ट हमें निकाल लिया है। लास्ट में पहुँच जाते हैं। लास्ट में लिखा है होता है, होती है, या हाँ, हूँ, है, इसके लिए हमें इज़, एम या आर करना पड़ेगा। तो चीनी है वो मैटेरियल नाउन है, और मैटेरियल नाउन में कोई भी ए एन दा जो आर्टिकल हैं, तो किसी प्रकार का दा वगैरह हमें इसमें चीनी के सामने नहीं प्रयोग करना है। तो यहाँ हमने देखा, तो शुगर कर दिया है, होता है, होती के लिए इज़ करना पड़ेगा, तो इज़ हो गया। और मीठा लिखा है, मीठी, तो कर दिया स्वीट। शुगर इज स्वीट। क्या हम इसमें चीनी में दा लगा सकते हैं? तो मटेरियल नाउन है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनमें सामान्य अर्थ में किसी भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। अगला देखते हैं वाक्य यहाँ पे, इंग्लिश आसान नहीं होती है, तो होता है, होती है, सिंपल सी सामान्य स्टेटमेंट हम यहाँ पे बोल रहे हैं। इंग्लिश आसान नहीं होती है, तो यहाँ पे हम जो देखेंगे कौन आसान नहीं होता है, इंग्लिश हमने इंग्लिश कर दिया पहले। अब हम पहुँच जाए लास्ट में, होता है, होती लिखा है, तो हमने इस करना है इंग्लिश क्वेश्चन के साथ में। नहीं लिखा है तो हमें यहाँ नोट लगा देना है। फिर लिखा है आसान, तो हमने करना है ईजी। इंग्लिश इज़ नॉट ईजी, तो हमें शुरुआत से सब्जेक्ट करने के बाद हमेशा लास्ट से ही बात तो करना है, तो असर्टिव वाक्य हमारा बन ही जाएगा। अगला लिखा है वह आज घर पर नहीं है। तो वह आज घर पर नहीं है, तो कौन नहीं है घर पर, वह, तो वह हमने सब्जेक्ट कर लिया है। हम पहुंच जाए पीछे, तो सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, तो एक वचन में हाँ, हूँ, है में हमें क्या करना पड़ेगा, इज़ का यूज़ ही करना पड़ेगा। ये हम यहाँ पे सबसे ऊपर देख चुके हैं कि सब्जेक्ट क्या है तो क्या लगाना है। तो सब्जेक्ट हमारा आई है तो एम करेंगे, और ही, सी, इट, ये सब्जेक्ट आने पर इस करना है, और बहुवचन होने पर आर का यूज़ करना है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को देख करके हमें हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करनी है। तो इंग्लिश आसान नहीं होती हम कर चुके हैं। अगला है वह आज घर पर नहीं है।
तो इस वाक्य में कौन नहीं है, वह नहीं है, तो हमने कर देना है ही। अब देखना है लिखा है पीछे लास्ट में पहुँच जाओ, है लिखा है तो इस कर देना है से जस्ट पहले लिखा है नहीं, तो हमने करना है नॉट। फिर लिखा है पर के लिए ऑन भी आता है, पर हमें करना है ऐट। जब हम किसी के किनारे हों, आसपास हों, तो पर के लिए ऐट का यूज़ करेंगे। फिर हमारा सिंपल से लिखा है घर, तो हमने कर दिया यहाँ पे होम। फिर लिखा है आज, तो कर दिया हमने टुडे। तो वाक्य को हम शुरुआत से सब्जेक्ट लगा के कर रहे हैं, उसके बाद में लास्ट में ही पीछे पहुँच पा रहे हैं और वाक्य हमारा कंप्लीट बन जा रहा है। ही इज़ नॉट एट होम टुडे। नेक्स्ट यहाँ पे वाक्य जो है इसमें दिया गया है बे पेड़ के नीचे चटाई पर नहीं है। तो कौन नहीं है? बे। तो बे की स्पेलिंग दे होती है। क्या और कोई व्यक्ति की बात कर रहे हैं यहाँ पे? तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अब पहुँच जाए लास्ट में है, तो है कि दे के साथ आता है आर। अब हमने है कर लिया है, उससे पहले लिखा है नहीं, तो नहीं की स्पेलिंग होती है नॉट, हमने यहाँ लगा दी है। अब उससे पहले लिखा है पर, तो पर की स्पेलिंग आ गई है ऑन। जब चटाई पर बैठेंगे तो चटाई के जस्ट ऊपर ही उसके रहेंगे, तो इसलिए यहाँ पे ऑन करना पड़ा। फिर लिखा है यहाँ पे चटाई, तो हमने करना है द मैट। और उसके बाद लिखा है के नीचे उसका होता है अंडर। फिर लिखा है पेड़, तो द ट्री। तो दे आर नॉट ऑन द मैट अंडर द ट्री। इस तरह से हमारा वाक्य बन गया है। अगला हमारा इंटेरोगेटिव है, क्या आसमान नीला है। तो इंटेरोगेटिव वाक्य में अगर किसी वाक्य की बात करते हैं तो शुरुआत में अगर क्या आता है, तो क्या आने पर इंटेरोगेटिव है, उसकी हेल्पिंग वर्ब जो भी है उसे हम सबसे शुरुआत में लगा देते हैं। तो क्या आसमान नीला है, तो कौन नीला है कौन नहीं है, तो बात करते हैं आसमान, तो हमने करना है सब्जेक्ट यहाँ पे द स्काई। अब वैसे हम हेल्पिंग वर्ब करते हैं सब्जेक्ट के बाद में, लेकिन जब शुरुआत में क्या लग करके आ जाए किसी वाक्य में, तो वाक्य की हेल्पिंग वर्ब जो भी है वो कर देंगे आगे। तो इज द स्काई, फिर लिखा है नीला, तो हमने करना है ब्लू। इज़ द स्काई ब्लू। किसी भी कलर के नाम से पहले अगर हम दा वगैरह नहीं लगाना है अगर हम वहाँ पे दा लगाए थे, उसका मतलब है नीले व्यक्तियों से मतलब है, नीले समूह से मतलब होता है। फिर अगला है क्या आप नाराज़ नहीं हो। तो क्या लगा, सिंपल बात है, आपकी बात कर रहे हैं, कौन नाराज़ नहीं है? आप। आपकी स्पेलिंग होती है यू, हमने यू कर देना है। अब हाँ हूँ है सिंपल वाक्य है, तो यू के साथ आता है आर। तो इस शुरुआत में हमें क्या देखने को मिल रहा है, इसलिए हम यू से जस्ट पहले क्या लगा रहे हैं, आर। तो आर यू। दो बातें क्लियर हो गई। अगर क्वेश्चन वर्ड वाला वाक्य हमारा आता है, तो क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य में सबसे पहले हमें करनी पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब करने के बाद फिर हम लगाते हैं क्या इसमें, सब्जेक्ट। तो इस तरह से हमारा वाक्य होता है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, बस इतने करेक्शन करना है। तो आर यू नॉट एंग्री। अगला है क्या मैं गली में हूँ। तो सिंपल बात है, मैं आ रहा है, मैं का सब्जेक्ट मतलब है आई। तो कौन की बात कर रहे हैं, मैं की, तो आई हो गया। अब आई के साथ हाँ हूँ है में एम आता है, तो आई के अनुसार हमने एम करना है शुरुआत में। जब भी किसी वाक्य में क्या शुरुआत में आएगा, तो इज़, एम, आर या कैन, कुड, हैज़, हैव, जो भी वाक्य की हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले हमें रखनी पड़ेगी। तो एम आई हो गया है। हम चलते हैं वाक्य में पीछे। तो हाँ हूँ हम कर चुके हैं। फिर लिखा है मैं होता है इन। फिर लिखा है गली, तो द स्ट्रीट। तो एम आई इन द स्ट्रीट। नेक्स्ट है राजा कहाँ है। तो जब भी किसी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, कब, कहाँ, कैसे, कौन, क्यों, कितना, कितनी, तो उसका सिंपल सा फार्मूला हमारा रहता है, पहले हम करेंगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड करने के बाद करेंगे हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब होने के बाद हमें करना पड़ेगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमें वाक्य को पीछे से बना देना है, बस वाक्य हमारा कंप्लीट बन जाएगा। तो इस तरह से हमने वाक्य यहाँ देखना है। तो राजा कहाँ है, तो कहाँ की स्पेलिंग करना है पहले, फिर हमने एक हेल्पिंग वर्ब करना है। किसकी बात कर रहे हैं, राजा की। तो राजा अपने आप में एक वचन हमने लगा दिया यहाँ पे इज़, और फिर कौन है, तो राजा। तो वेयर इज़ द किंग। नेक्स्ट यहाँ बात कर रहे हैं यहाँ पे वाक्य में, तुम वहाँ क्यों हो। तो क्यों आ गया, क्यों का सिंपल से मतलब है वाई लगाना है हमें यहाँ पे। और हाँ हूँ है लिखा है, तो सिंपल सी बात है, इसे हमारा करना ही पड़ेगा। तो किसकी बात कर रहे हैं, कौन वहाँ पे है, तो तुम अपने आप में यू सब्जेक्ट है। तो यू को देखते हुए हमें करना पड़ेगा जस्ट पहले उससे आर। तो जब भी कोई प्रश्नवाचक आता है, तो प्रश्नवाचक वाक्य में हमेशा सब्जेक्ट से पहले ही उसकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, चाहे वो शुरुआत में क्या लिखा हो, चाहे बीच में क्यों, कब, कैसे लिखा हो। तो जब भी इंटेरोगेटिव वाक्य आएगा, तो सब्जेक्ट से ठीक पहले वाक्य की हेल्पिंग वर्ब को लगाना होता है। तो वाई आर यू देयर, इस तरह से वाक्य बन गया है। तो सिंपल में हाँ हूँ है आता है इज़ एम आर, तो इस तरह से हमें करना है। होता है, होती है लिखा है, तब भी इज़ एम आर का ही प्रयोग होता है।